अगर एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि अगर यहाँ पे देखें तो इसमें एंगल बी ए सी जो है ये ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। हम और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके जो मैंने डॉटेड लाइन के अंदर शो किया ये भी बेसिकली इस ट्रायंगल में गिवन का पार्ट है कि अगर हम ये सपोज कर ले जो ए सी की प्रोजेक्शन है वो ए डी है, यानी ए सी का जो साया है वो इसी लाइन को हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे शो किया हुआ है जो कि ए डी है। फिर हमने जो डी पॉइंट यानी जहाँ तक उसकी प्रोजेक्शन आ रही है उसको हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट सी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक जो ग्रीन कलर के अंदर है और एक जो है ग्रीन कलर और प्लस ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। और अगर आप ये ग्रीन ये जो हमने येलो कलर के अंदर यहाँ पे शो किया हुआ है इसको भी अगर इंक्लूड करें तो दूसरी हमारे पास जो बनती है ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने प्रूव ये करना है, ये जो वो चीज़ है जो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जस्ट नेम दे दिए हैं कि जो हमारे पास सी के ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल सी है, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए है, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी है। और हमने जो एक्सटेंडेड जो कि प्रोजेक्शन की फॉर्म में हमने शो किया हुआ है उसको हमने यानी डी सी को हमने एज का नेम दे दिया। अब हमने प्रूव ये करना है, टू प्रूव में हमारे पास ये है कि जो ऑब्ट्यूज्ड एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल कौन सा चाहिए हमारे पास बी ए सी ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है बी सी। तो हमने प्रूव ये करने कि जो बी सी का स्क्वायर है, साइड बी सी का जो स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर के, यानी ए सी अगर आप देखें तो ए सी हमारे पास क्या है वो इंक्लूडेड साइड है जहाँ पे एंगल बन रहा है, इंक्लूडेड साइड ए सी के स्क्वायर के और प्लस ए बी, ये दोनों इंक्लूडेड साइड हैं जो कि क्रॉसपॉन्डिंग भी हैं। अगर यहाँ पे देखिए इन दोनों के इन दोनों में इंक्लूडेड एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल और प्लस टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी, टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी और उसके बाद मेजर ऑफ ए डी जो कि प्रोजेक्शन है। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे आज कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड टू ऑब्ट्यूज्ड एंगल है जो कि बी सी है इसका स्क्वायर इक्वल होता है जी दो इंक्लूडेड साइड्स के दरमियान जिनमें जो बेसिकली ऑब्ट्यूज्ड एंगल को बना रहे हैं, यानी ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी और इनटू जो एक्सटेंडेड साइड है मेजर ऑफ ए डी। किस तरह से प्रूव करेंगे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नॉर्मली कि हम स्टेटमेंट्स और साथ रीजंस की बात करेंगे। एक साइड पे हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगी और साथ में हम राइट साइड पे हम रीजंस जो है वो देते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम जो हमारे पास सी डी ए ट्राइंगल है, सी अगर आप यहाँ पे देखें तो सी डी ए, यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को बात करूँ तो ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इन मैं लिखूंगा जी राइट ट्राइंगल सी डी ए, सॉरी यहाँ पे सी डी ए है, ये सी डी ए, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल सी डी ए जो है वो किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे हमने बता दिया कि ये राइट एंगल बनती है हमारे पास, तो ये 90 डिग्री है। ये क्या था, ये गिवन था बिकॉज हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो इसकी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो प्रोजेक्शन को अगर एक्सटेंड करते हैं आप बी डी को सी ज्वाइन करते हैं हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल बनते हैं, गिवन है। ठीक है, देयरफॉर अब अगर ये गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देखिए तो परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, और उसके बाद ये मतलब एंगल के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है और उसके बाद ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर ये बेस, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा जी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं जी ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डी के स्क्वायर के, जो यहाँ पे अगर हम इसको बेस लें तो ए डी का स्क्वायर और प्लस सी डी जो कि जिसको हम एच कह रहे हैं सी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, उसके तहत हमने इसको इक्वल रख लिया। अब हम अगर रिप्लेस करें जो हमने नेम दिए हुए साइड्स को कि ए सी बेसिकली क्या है हमारे पास, ए सी इज़ बी, तो हम कह रहे हैं जी बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए डी जो है इसको चलें हम इसको एक्स का नेम देते हैं, ए डी हमारे पास क्या है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और उसके बाद हमने सी डी को दिया हुआ एच तो ये आ जाएगा एच का स्क्वायर, यानी ये वो एक्सटेंडेड साइड्स हैं जो हमने प्रोजेक्शन की फॉर्म में ली है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसी तरह से हम यूँ भी बात कर सकते हैं कि इन सेकेंडली हमारे पास अगर हम इस कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, यानी जो आपकी कलर्ड साइड है
जो कलर्ड पोर्शन है ट्राइंगल का और उसके बाद जो डॉटेड में, अगर हम इसको कंप्लीट एक ट्राइंगल की फॉर्म में कंसिडर करें तो हमारे पास बी डी सी एक राइट ट्राइंगल बनती है विद एंगल बी डी सी जो है कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस केस में यानी हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, क्या चाहिएगा यहाँ पे, कलर भी चेंज कर, राइट ट्राइंगल सी डी और बी, मेजर ऑफ हमारे पास अगर आप देखें तो मेजर ऑफ एंगल सी डी बी ये 90 डिग्री का है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल सी डी बी जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी गिवन है, ये वही रीज़न है हमारे पास। और इसी तरह भी इस पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास बी सी का स्क्वायर जो है यानी हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। हमारे पास इस तरह ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर जो हम चेंज भी कर लें तो इससे नहीं जो है पाइथागोरस थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बी सी का स्क्वायर इक्वल्स बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो कुछ इस तरह से आती है जी कि बी सी का जो स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल है बी डी के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम इसमें जो हमने इनको नेम दिए हुए हैं साइड्स को वो देखें तो बी डी ए बी सी जो है वो ए का स्क्वायर हो गया, और अगर बी डी देखें तो वो सी प्लस एच है, यानी सी उस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो साइड है, ठीक है, और एक्स जो है एक्सटेंडेड साइड है, तो बी डी कम्प्लीटली बनती है सी प्लस एक्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर, सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज इंसर्ट करा देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस एक्स होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2सी एक्स और प्लस एच स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के तहत। अब इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर, अगर आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन 1 है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये साइड हमारे पास ए स्क्वायर है, ये साइड हमारे पास बी स्क्वायर है, यहाँ पे हम जो है वैल्यू इंसर्ट करा देंगे। यहाँ पे यूजिंग 1 और 2 की बात करते हैं जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1 और 2, यूजिंग 1 और 2। हमारे पास देखें हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास बी, अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास एच स्क्वायर है। अगर हम इसको कंबाइन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह मैंने सिंपली लिख दिया बी स्क्वायर और प्लस 2सी एक्स, ठीक है। अब अगर हम इसको जो अगर हम वापस जाते हैं, जो हमारे पास ए स्क्वायर बेसिकली क्या है, अगर आप ट्राइंगल में देखें जो हमारे पास गिवन है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यानी जो राइट एंगल ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा जी बी सी का स्क्वायर। इसी तरह से सी अगर देखें तो सी हमारे पास यहाँ पे देखें सी का स्क्वायर, ये बेसिकली हमारे पास ये क्या है ए बी का स्क्वायर। इसी तरह जो बी होगा वो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास एक्स और सी में साइड्स हैं, अगर आप देखें तो बी ए और ए डी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ, ये आ जाएगा ए बी, और इनटू एक्स को हमने बोला था एक्सटेंडेड साइड थी मेजर ऑफ ए डी। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना था। सो हमने देखा जी कि जो अपोजिट साइड टू ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसका स्क्वायर जो है वो दो इंक्लूडेड साइड जिनके दरमियान एंगल बनता है, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो वन साइड होती है, जो एक्सटेंडेड साइड ऑफ जो प्रोजेक्शन में हमारी एक्सटेंडेड साइड होती है इनटू द सेम साइड जिस पे हमारी प्रोजेक्शन बनती है, उन दोनों के 2 टाइम्स के इक्वल होता है।